Good morning, students. Hope you will be fine. Hey students, what's up? What is going nowadays? Hope you will take a lot of enjoy this online study, but you will not send the doubts of the respective subject. एक भी सब्जेक्ट का डाउट, मैथ का तो सब कभी कभी बताते रहते हैं कि कुछ क्वेरीज कुछ बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन बाकी और किसी सब्जेक्ट का डाउट हमें नहीं मिल रहा है. टाइम इज गोइंग ऑन, इट्स वेरी प्रीशियस बिकॉज यू विल अपीयर इन नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर हमारी बात स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो न्यूमेरिकल थे उनको लेकर के हो रही थी. उसी को मैं आज फिर कंटिन्यू करता हूं और कुछ न्यूमेरिकल्स स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आपको कराते हैं. उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड तरीके से न्यूमेरिकल यानी नर्स इक्वेशन के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं उसको हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी, देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. फॉर द सेल गिवन एज, क्या दिया हुआ है? एक सेल दिया हुआ है कि Ag जो सॉलिड स्टेट के अंदर है रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है. और ये क्या दे दिया? साल्टब्रिज यानी एक सेल है, गैल्वेनिक सेल के अंदर जनरली हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, या डैनियल सेल. तो यहाँ कॉपर रिड्यूस होकर के क्या दे रहा है? कॉपर आयन रिड्यूस होकर के क्या दे रहे हैं? कॉपर दे रहे हैं. तो इस सेल के लिए ये हाफ सेल इक्वेशन क्या दी हुई है? तो हाफ सेल इक्वेशन के अंदर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चेंज होता है? Ag के अंदर. तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है तो 2E, और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसने समझ रहे हैं कि कौन सा टर्म है? कॉपर के अंदर चेंज हो रहे हैं और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Y. वो कहते हैं फाइंड आउट द E नॉट ऑफ सेल. हमें सेल के लिए क्या निकालना है? E नॉट निकालना है. तो एज यू नो दैट क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपको पता ही है. E नॉट क्या होता है सेल का? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर आप मे बी क्या कर सकते हो? इसको गलत कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? आप क्या लग जाओगे? इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के में लग जाओगे, जबकि हमें क्या करना है? ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू यहाँ दी हुई है ये तो क्या होती है? निश्चित होती है, पहले से ही दी हुई है. यहाँ 2E है और ये Y है. तो आपके सामने क्या है? आंसर सामने ही है, बस आपने इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है. तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? आ जाएगा आपका E नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए? Ag प्लस के लिए कितना दिया हुआ है? 2E दिया हुआ है कैथोड के ऊपर. तो 2E सीधे सीधे वैल्यू को पुट करना है. और दूसरा क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? Y दी हुई है. तो दिस विल बी योर आंसर. क्या होगा आपका आंसर? 2E माइनस Y. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका the standard reduction potential value at 298 Kelvin for the following half cell. ये 4 हाफ सेल दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनके लिए दिया हुआ है Zn प्लस 2 टू Zn इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट. सेकेंड है क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr प्लस 3 क्रोमियम टू Cr प्लस 3 टू क्रोमियम इज इक्वल टू माइनस
0.74 volt and electrode potential for H plus to H2 is equal to minus 0.00 volt. ये तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, वो माइनस हो या प्लस 0.00 वोल्ट होता है. नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन Fe plus 3 to Fe is equal to plus 0.77 वोल्ट. वो यहाँ क्या जानना चाह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को वो आपसे यहाँ जानना चाह रहा है. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमें क्या देखना है पहले, कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या मतलब है इसका, कि जो सामने वाले को क्या करे, रिड्यूस करे. जब सामने वाले को वो रिड्यूस करेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा. तो यहां पर हमें क्या देखना है, अब जो क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाली स्पीसीज को क्या करे, रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाए. तो दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वह होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है. एसआरपी वैल्यू इज लो, जिसकी एसआरपी वैल्यू बहुत कम होती है, वो एक अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो अब यहां हम देख लेते हैं. देखो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई 0.77 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.0 वोल्ट हो गई, यानी फिर इसकी वैल्यू क्या है, फिर कम है 0.74 वोल्ट. और एसआरपी जो वैल्यू दी हुई है वो सबसे कम किसके लिए दी हुई है, जिंक के लिए दी हुई है. यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो क्या होगा, यानी यह जिंक जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करेगा. अब इसका क्या करेंगे, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट इसके लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए. अब यहां पर हमें निकालना है क्या, यही मैं आपको बता देता हूं. ये तो निकाला आपने रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वह होगा जिसका एसआरपी वैल्यू इज हाई. ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने याद करके रखेंगे. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं. ये वैल्यूज देख करके हमें नहीं डरना है, हमें सिर्फ केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है. अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट है तो आपसे गलती होने के चांसेस कम है. तो अगर हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो होगा जिसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो 0.77 वोल्ट. अगर इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट होते तो उसका आंसर भी यहाँ आसानी से आ जाता. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल A, B, C are plus 0.5 volt, minus 3 volt and minus 1.2 volt. The reducing power of these metal is, हमें इनको क्या 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं. P is greater than C, then greater than A is greater than B is greater than C, then C is greater than B is greater than A, and the last option is A is greater than C is greater than B. सवाल को देख करके हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है. यहाँ हमें कैसे लगाना है इनको, रिड्यूसिंग पावर के क्रम में अरेंज करना है. अभी आपको मैंने क्या बताया, छोटी सी ट्रिक बताई कि रिड्यूसिंग पावर में आपने अरेंज करना है और रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसका एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लो. अभी हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. यहां पर क्या है,
लो है, यानी क्या होगा, हाई पोटेंशियल, हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो यहां आप देख लीजिए, तो सबसे कम एसआरपी की वैल्यू किसके लिए है, बी के